दोनों देशों के बीच बढ़ा तनाव, जंग के हालात बरकरार। यूक्रेन के 2 प्रांतों में रूस के टैंकों की एंट्री। डोनेत्स्क और लुहांस्क के स्वतंत्र देश घोषित होने के बाद दाखिल हुई रूस की सेना। पुतिन ने सेना की एंट्री को बताया अहम, कहा डोनेत्स्क और लुहांस्क के अलगाववादियों के कब्जे वाले इलाके में शांति बनाए रखना जरूरी। लुहांस्क और डोनेत्स्क पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा है, जहां लगातार टकराव की स्थिति और बमबारी जारी है। दोनों रूस की सीमा से लगने वाले इलाके लुहांस्क और डोनेत्स्क की आबादी का बड़ा हिस्सा रूसी मूल का है। 2014 से यहां रूस समर्थित अलगाववादियों का कब्जा, लेकिन यूक्रेन नहीं देता मान्यता। रूस और यूक्रेन में कब जंग छिड़ जाए कहा नहीं जा सकता, लेकिन संघर्ष के बीच रूस लगातार सैन्य अभ्यास कर रहा है। रूस के पश्चिमी सैन्य प्रांत की फाइटर एविएशन रेजिमेंट ने की मॉक ड्रिल, हवाई क्षेत्र में घुसपैठ को रोकने का अभ्यास। युद्ध के हालातों के बीच लगातार रूस का शक्ति प्रदर्शन जारी। खतरनाक मिसाइलों के साथ ड्रिल करने के बाद रूस की Tu-95 MS मिसाइल कैरियर यूनिट ने की फ्लाइट एक्सरसाइज। रूस के आसमान में बॉम्बर भर रहे उड़ान। सिर्फ आसमान में ही नहीं, टकराव की स्थिति में रूस हर मोर्चे पर तैनात। कई फीट बर्फ के बीच रूस के उत्तरी सैन्य बेड़े का युद्धाभ्यास। आर्कटिक इलाके में दुश्मन के ठिकानों को सेकंडों में तबाह करने की ट्रेनिंग। जंग जैसे हालात बने हुए हैं और रूस हर स्थिति से निपटने की तैयारी में जुटा है। रूस की ज्वाइंट एयर डिफेंस एक्सरसाइज, ब्लैक सी के बेड़े मिलिट्री हेलीकॉप्टर की युद्धपोत पर लैंडिंग और टेक ऑफ। भूमध्य सागर में भी रूस भेज चुका है युद्धपोत। पूर्वी यूक्रेन और रूस की सीमा के पास लगातार बमबारी के बाद की तस्वीर। खंडर हुए मकान, स्थानीय लोगों में नाराजगी। टारगेट करने के लिए कुछ बचा नहीं, फिर भी कई दिन से हो रही है गोलीबारी। यूक्रेन के टुकड़े वाले दस्तावेज पर पुतिन के हस्ताक्षर के बाद डोनेत्स्क में जश्न। स्वतंत्र देश के ऐलान के बाद आतिशबाजी, लोगों ने रूस के झंडे फहराए। डोनेत्स्क और लुहांस्क में रूस बनाएगा मिलिट्री बेस। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने वहां के नेताओं के साथ सैन्य ठिकानों बनाने के लिए समझौता भी किया था। यूक्रेन संकट पर ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने की बैठक। बोरिस जॉनसन ने रूस पर तुरंत आर्थिक प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया है। कहा है कि पुतिन को इस ऐलान का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रूस के फैसले पर यूरोपीय संघ का प्रहार। रूस को चुकानी होगी बड़ी कीमत। यूरोपीय संघ ने नेताओं से कहा कि कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी होनी चाहिए। आर्थिक प्रतिबंधों पर विचार यूरोपीय संघ लगातार करता आया है और कह रहा है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर किया हमला तो सख्त पाबंदियां लगाने को है तैयार। यूक्रेन में रूस की सेना के भेजे जाने पर भड़का अमेरिका। कहा रूस का यूक्रेन में सेना को तैनात करना गलत। मॉस्को द्वारा अलग अलग क्षेत्रों को स्वतंत्र रूप से मान्यता देना युद्ध के बहाने का हिस्सा। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा रूस ने पूर्वी यूक्रेन सैनिकों को तैनात करने का आदेश दिया, जिन्हें रूस शांति रक्षक कह रहा है। साथ ही कहा है कि रूस के कार्यों के गंभीर परिणाम होंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री भी भड़के। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हम पुतिन के फैसले की कड़ी निंदा करते हैं। रूस ने संयुक्त राष्ट्र के कानून का उल्लंघन किया है। साथ ही कहा हम अपने यूक्रेनी सहयोगियों के साथ खड़े हैं। एंटनी ब्लिंकन ने कहा पुतिन का ये ऐलान बेहद निराशाजनक है और चिंता का विषय है। यूक्रेन के नागरिकों की रक्षा करना जरूरी है। साथ ही कहा यूक्रेन को रूस की जरूरत नहीं। पुतिन के ऐलान के बाद व्हाइट हाउस ने कहा जिन क्षेत्रों को रूस ने दी अलग देश की मान्यता, वहां अमेरिका नहीं करेगा व्यापार और निवेश। यूरोपियन यूनियन ने भी कहा कि रूस के खिलाफ लगाएंगे प्रतिबंध। रूस के फैसले पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने जताया विरोध। कहा मैं रूस के फैसले की निंदा करता हूं। रूस ने अपने पुराने वादे तोड़ अपने वादे से पीछे हट रहा है और यूक्रेन की सत्ता को कम कर रहा है। नाटो प्रमुख का बयान। कहा रूस ने मिन्स्क समझौते का उल्लंघन किया। साथ ही रूस ने समाधान के प्रयासों को खत्म कर दिया। टर्की ने यूक्रेन में रह रहे अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। नागरिकों से यूक्रेन छोड़ने को कहा। विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों से यूक्रेन के पूर्वी इलाकों को छोड़ने की अपील की।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने देश को किया संबोधित, रूस पर शांति वार्ता को बर्बाद करने का आरोप लगाया, कहा यूक्रेन किसी से नहीं डरता। रूस के ऐलान पर यूक्रेन का जवाब, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा अपने क्षेत्र से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। डोनेत्स्क और लुहांस्क को आजाद घोषित करने से नाराज संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतारेस का बयान, कहा डोनेत्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने का निर्णय यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का उल्लंघन है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में यूक्रेन ने रूस के कदम को वायरस बताया, कहा यह वायरस क्रेमलिन ने फैलाया है, कहा इस वायरस की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने की चीन के विदेश मंत्री वांग सी से ये बात, यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने की आवश्यकता पर दिया जोर। चीन के दूतावास ने यूक्रेन में अपने नागरिकों को उनकी सुरक्षा बढ़ाने और संघर्षग्रस्त क्षेत्रों से दूर रहने को कहा। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव को लेकर साउथ कोरिया का बड़ा बयान, कहा वो यूक्रेन की प्रभुता और अखंडता का समर्थन करते हैं, इस तरह से रूस को इस तरह का कदम उठाना गलत। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को बताया अमेरिका की कठपुतली, कहा यूक्रेन अमेरिका की कॉलोनी बन चुका है जहां कठपुतली सरकार चल रही है। यूक्रेन के विभाजन के ऐलान के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने की संघर्ष विराम की अपील। पुतिन ने यूक्रेन को दी चेतावनी और कहा टकराव होता है तो इसकी जिम्मेदारी यूक्रेन की होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के ऐलान के खिलाफ जारी किया आदेश, कहा रूस को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन की छूट नहीं देंगे। रूस लगातार यूक्रेन की सीमा के आसपास के इलाकों में कर रहा है युद्ध अभ्यास। नाटो के साथ तनाव की स्थिति में रूस पड़ोसी देश बेलारूस के साथ भी जारी रखेगा अभ्यास। अमेरिका का अंदाज, अभी यूक्रेन से लगने वाली सीमाओं पर रूस के 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात। रूस ने कहा सैन्य मौजूदगी का ये आकलन भ्रामक, नाटो इसलिए पूर्वी यूरोप में भेज रहा है अतिरिक्त सैन्य बल। लिथुआनिया में नाटो के 1200 सैनिक तैनात। जंग हुई तो रूस कर सकता है परमाणु हथियार का इस्तेमाल। पिछले दिनों जल, थल और नभ में भी मिसाइल ड्रिल, बेहद खतरनाक किंजल मिसाइल और कैलिबर मिसाइल के साथ अभ्यास। अमेरिका ब्रिटेन के पास भी नहीं, रूस की इस तैयारी का तोड़ टारगेट को सैकड़ों में कर सकती है तबाह। रूस समर्थित अलगाववादियों के नियंत्रण वाले इलाकों से हजारों लोग पहुंचे दक्षिणी रूस। यूक्रेन सेना के साथ टकराव के बाद अलगाववादी नेताओं ने दिए थे निर्देश। रूस ने जारी किया करीब 7 लाख पासपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का बड़ा बयान, हम नहीं चाहते कि रूस और यूक्रेन के बीच सैन्य टकराव हो, साथ ही नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। रूस यूक्रेन संकट के बीच अमेरिका की वायुसेना का पूर्वी यूरोप में सैन्य अभ्यास। रोमानिया में अमेरिका की वायुसेना ने की ड्रिल। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन संकट के बीच ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि रूस को बिना किसी शर्त के यूक्रेन से वापस लौट आना चाहिए और पड़ोसी को धमकाना ठीक नहीं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन डिप्लोमेट का बड़ा बयान, हम अपनी जमीन पर हैं, हम किसी से डरते नहीं और किसी को कुछ नहीं देंगे। जापान ने 2 अलगाववादी क्षेत्रों को मान्यता देने पर रूस की निंदा की है। जापान ने विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी ने कहा कि टोक्यो मॉस्को के खिलाफ प्रतिबंधों पर अन्य देशों के साथ समन्वय करने की योजना बना रहा है। पोलैंड में यूक्रेन बॉर्डर के पास पहुंची अमेरिकी सेना। अमेरिका की 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन ने दक्षिण पूर्व पोलैंड में लगाए कैंप। एयरफील्ड में भी पेट्रोलिंग। रूस और यूक्रेन के बीच जारी विवाद पर अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है असर। यूक्रेन संकट की वजह से बढ़ी महंगाई, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, बैरल की कीमत $96 के पार। मुंबई में भी होगा, अभी तो पंजाब में भी आपके खिलाफ FIR होगा भाई। ठोकांगे ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। DNA
पाकिस्तान की धमकियों से डरने की कोई सुधीर चौधरी जी को जरूरत नहीं है। हम सब साथ में हैं इनके। सुधीर चौधरी जी ने बहुत बेहतरीन कार्य किया। इनको पीछे नहीं हटना चाहिए, हम लोग सब इनके साथ। इतिहास वही लोग रचते हैं जो किसी चीज की परवाह नहीं करते और निडर होकर फैसले लेते हैं।